क्या आप जानते हैं, सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? क्या इतने सारे देवता एक एक करके पूजे जाते हैं? अगर हाँ, तो वे सब कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, पृथ्वी पर, या हमारे आस पास हर जगह? क्या वे सब शक्तिशाली हैं या कुछ देवता भुला दिए गए हैं? क्या इनमें से हर देवता का अपना मंदिर, अपना त्योहार और अपनी कहानी है? या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है जो सदियों से चली आ रही है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं जो युवा, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग सबको चौंका देगा। एक ऐसा सत्य जो वेदों की गहराई से निकलता है, पुराणों की कहानियों से जुड़ता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने कभी सुना है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सच्चाई सामने ला रहे हैं और ये सच्चाई इतनी आश्चर्यजनक, इतनी गहरी और इतनी रहस्यमयी है कि आप बीच में वीडियो रोक नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सवालों से शुरू नहीं होता, बल्कि जवाबों की एक अनंत श्रृंखला में ले जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस आम धारणा की जो हर भारतीय के मन में बैठी हुई है। स्कूल की किताबों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि विदेशी इतिहासकारों की लिखी किताबों में भी बार बार दोहराया जाता है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। 33 करोड़, क्या इतने सारे देवता हो सकते हैं? क्या इन सब की पूजा करना संभव है? क्या ये संख्या हमें हिंदू धर्म को बहुदेववादी साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई? एक अनुवाद की गलती जो सदियों पहले हुई और आज भी करोड़ों लोगों को गुमराह कर रही है। वेदों की दुनिया में कोटि शब्द का मतलब सिर्फ करोड़ नहीं है। संस्कृत में कोटि का अर्थ प्रकार, श्रेणी, वर्ग या उत्कृष्ट भी होता है। तो 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि 33 प्रकार के या 33 प्रमुख देवता हैं। ये सच्चाई वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में साफ साफ लिखी हुई है। और जब हम इस सच्चाई को जानेंगे, तो न सिर्फ हमारा भ्रम टूटेगा, बल्कि हिंदू धर्म की गहराई, उसकी वैज्ञानिकता और उसकी एकता हमें हैरान कर देगी। चलिए अब समय है असली स्रोत पर जाने का। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यहाँ 33 देवताओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें 3 लोकों में बांटा गया है, 11 पृथ्वी पर, 11 अंतरिक्ष में और 11 स्वर्ग में। राजा जनक के दरबार में यज्ञ चल रहा है। विदग्ध पूछते हैं, भगवान, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य पहले कहते हैं 303 और 3003। फिर जब पूछा जाता है तो जवाब आता है 33। फिर और पूछने पर 6, आखिर में 1। ये हमें बताता है कि देवता अनगिनत रूपों में दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से वे 33 श्रेणियों में आते हैं और अंत में वे सब एक ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो ये 33 कौन से हैं? वेद और उपनिषद स्पष्ट कहते हैं 8 वसु प्लस 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। कुछ ग्रंथों में इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों का उल्लेख है। ये संख्या कभी कभी स्वर्ग और पृथ्वी को भी शामिल करके पूरी की जाती है, लेकिन मूल भाव एक ही है, प्रकृति के हर पहलू को देवता के रूप में सम्मान देना। अब आइए इन 33 को विस्तार से समझते हैं। पहले आते हैं 8 वसु। वसु शब्द का अर्थ है वसने वाला। ये 8 देवता प्रकृति के 8 मूल तत्वों के प्रतीक हैं। 1. धरा पृथ्वी, हमारी मां धरती जो सबको आश्रय देती है। 2. अनिला वायु हवा जो जीवन का आधार है। 3. अनला अग्नि आग जो ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है। 4. आप जल पानी जीवन का अमृत। 5. द्यौ आकाश ऊपर का विस्तार। 6. चंद्रमा रात का चांद जो ठंडक और समय का नियंत्रक है। 7. नक्षत्र तारे आकाश के प्रकाशमान बिंदु। 8. ध्रुव तारा स्थिरता का प्रतीक। महाभारत में वसुओं की एक दिलचस्प कथा है। ये 8 भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन एक शाप के कारण उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। गंगा नदी ने इन्हें जन्म दिया और भीष्म पितामह उन्हीं वसुओं में से एक थे। ये कहानी बताती है कि वसु सिर्फ देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मूल तत्व हैं। आज भी जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से इन वसुओं को सम्मान देते हैं। अब आते हैं 11 रुद्र। रुद्र का अर्थ है रोने वाला, लेकिन ये क्रोध विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। 11 रुद्र वास्तव में भगवान शिव के 11 रूप हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं: अज, एकपाद, अहिर्बुद्धन्य, त्वष्टा, रुद्र, हर, शंभु, त्र्यंबक, अपराजित, ईशान, त्रिभुवन। कुछ ग्रंथों में ये 10 प्राणों, प्राण, अपान, व्यान आदि और 11वां आत्मा है। जब ये शरीर छोड़ जाते हैं तो रिश्तेदार रोते हैं, इसलिए रुद्र हमें याद दिलाते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। शिवरात्रि पर हम इन्हीं रुद्रों की पूजा करते हैं। ये देवता तूफान, बिजली और विनाश के देव भी हैं, लेकिन विनाश के बाद नया सृजन भी करते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण समूह 12 आदित्य। ये अदिति के पुत्र हैं, सूर्य के 12 रूप। हर महीने एक आदित्य शासन करता है। नाम इस प्रकार हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, वरुण, अंशुमान, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, इंद्र, विष्णु। कुछ सूचियों में थोड़ा अंतर। आदित्य धार्मिक व्यवस्था, प्रकाश और समय के देव हैं। सूर्य नमस्कार में हम इन्हीं 12 रूपों को प्रणाम करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि समय चक्र है और हर चीज का अपना मौसम है। भगवान विष्णु भी इनमें से एक हैं, जो संरक्षण के प्रतीक हैं। फिर 2 अश्विनी कुमार। ये जुड़वां देवता हैं, सूर्य के पुत्र, चिकित्सा के देव। नासत्य और दस्र के नाम से जाने जाते हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं। महाभारत और पुराणों में इनकी कथाएं हैं, कैसे उन्होंने अंधे, लंगड़े, बूढ़े को युवा बनाया। ये हमें बताते हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान भी दिव्य हैं। कुछ ग्रंथों में इनकी जगह इंद्र और प्रजापति आते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा, वज्रधारी, वर्षा के देव। प्रजापति सृष्टि के स्वामी, ब्रह्मा का रूप। दोस्तों, ये 33 देवता प्रकृति के हर पहलू को कवर करते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, समय, स्वास्थ्य, विनाश, संरक्षण, सब कुछ। ये कोई अलग अलग देवता नहीं, बल्कि महाभारत और पुराणों में इनकी कथाएं हैं, कैसे उन्होंने अंधे, लंगड़े, बूढ़े को युवा बनाया। ये हमें बताते हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान भी दिव्य हैं। कुछ ग्रंथों में इनकी जगह इंद्र और प्रजापति आते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा, वज्रधारी, वर्षा के देव। प्रजापति सृष्टि के स्वामी, ब्रह्मा का रूप। दोस्तों, ये 33 देवता प्रकृति के हर पहलू को कवर करते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, समय, स्वास्थ्य, विनाश, संरक्षण, सब कुछ। ये कोई अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ऋग्वेद का मंत्र स्पष्ट कहता है, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अब सोचिए, जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हम जल रूपी वसु की पूजा करते हैं। जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आदित्यों को। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो रुद्रों को। हर त्योहार, हर मंत्र, हर पूजा इन 33 श्रेणियों से जुड़ी हुई है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। पुराणों में इन 33 से आगे निकलकर अवतार, देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अनगिनत रूप सामने आते हैं। लेकिन मूल जड़ वही 33 हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन 33 से ऊपर हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। देवियां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती शक्ति का रूप हैं। हिंदू धर्म बहुदेववादी नहीं, बल्कि एकन ब्रह्म द्वितीय नास्ति का सिद्धांत मानता है। शॉकिंग फैक्ट, कुछ विदेशी विद्वानों ने कोटि को जानबूझकर करोड़ अनुवाद किया ताकि हिंदू धर्म को अंधविश्वासों वाला बताया जा सके। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये 33 देवता प्रकृति का वैज्ञानिक सम्मान है। वसु, तत्व, आदित्य, ऊर्जा, रुद्र, परिवर्तन। ये आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, पर्यावरण संतुलन, चिकित्सा विज्ञान। आज के समय में ये 33 देवता हमें क्या सिखाते हैं? पर्यावरण रक्षा, वसुओं की पूजा मतलब पेड़ लगाना, नदियां साफ रखना। स्वास्थ्य, अश्विनी कुमारों की याद मतलब योग, आयुर्वेद। समय का सम्मान, आदित्यों की पूजा मतलब अनुशासन। विनाश से नया जन्म, रुद्रों की पूजा मतलब बदलाव को स्वीकारना। दोस्तों, अब सोचिए, जब हम दिवाली मनाते हैं तो लक्ष्मी के साथ वसुओं को भी आमंत्रित करते हैं। नवरात्रि में शक्ति रूपी देवियों के साथ रुद्रों की ऊर्जा महसूस करते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की 12 आदित्य रूपों को नमस्कार करते हैं। हर पूजा, हर मंत्र इन 33 को जोड़ता है। रहस्य और गहरा है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अंत में कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। एक ही आत्मा सब में है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है, सर्वन खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। पेड़, पशु, नदी, मनुष्य, सब दिव्य हैं। तो क्या सच में 33 करोड़ देवता हैं? नहीं, लेकिन 33 प्रकार के दिव्य सिद्धांत हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। और ये सिद्धांत अनंत रूप ले सकते हैं। इसलिए जब कोई कहे 33 करोड़ तो मुस्कुराकर कहिए हाँ, लेकिन असल में 33 प्रकार के और अंत में सिर्फ एक। दोस्तों, ये था 33 कोटि देवताओं का सच्चा रहस्य। ये ज्ञान हमें गर्व देता है कि हमारा धर्म प्रकृति का सम्मान करता है, विज्ञान से मेल खाता है और एकता सिखाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका सबसे प्रिय देवता कौन सा है और क्यों। अगली वीडियो में हम और गहरे रहस्यों को खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर महादेव।